साथियों, आज बात करेंगे राम जी के घर में। राम जी के यहाँ 14वें बच्चे का जन्म हुआ। उसका क्या नाम था और उस बच्चे के पैदा होने के कितने समय बाद राम जी सेवानिवृत्त होते हैं और वो कहाँ पर अपना निवास बनाते हैं, मऊ कितने दिन रहते हैं, सतारा और बम्बई में कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ पर अपना स्थायी निवास बनाते हैं और भीम की शिक्षा कहाँ शुरू होती है। राम जी सकपाल नाथ संप्रदाय छोड़ करके कबीरपंथी कब और क्यों बनते हैं, इस विषय में जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, राम जी सकपाल के 14वें बेटे का जन्म का नाम भीम था, लेकिन घर के लोग उसे भीवा नाम से पुकारते थे। विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने तक भीम राव ही नाम रहा। जब भीम 2.5 वर्ष का था तब उसके पिता राम जी सकपाल सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायरमेंट हो गए। कुछ समय अपना समय महू में बिताया। इसके बाद राम जी सकपाल अपने परिवार को लेकर काप दपौली में आकर रहने लगे। वहाँ के मराठी स्कूल में भीम के बड़े भाई आनंदराव की शिक्षा शुरू हुई। उसी स्कूल में भीम की भी शिक्षा शुरू हुई, यानी भीम को भी उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। उस समय काप दपौली सेवानिवृत्त महारों से भरा हुआ था, यानी काप दपौली में अधिकतर लोग जो रिटायर लोग थे वही रहते थे और एक बड़ा केंद्र बन गया था उनका। यह सेवानिवृत्त लोग कबीर संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, किसी न किसी के भक्त संप्रदाय की दीक्षा लेते थे। भूत दया, परोपकार, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, इन मंगल भावनाओं में भक्ति मार्ग के अनुयायियों का मन लीन हो जाता था। श्री कृष्ण, श्री राम प्रभु के चिंतन में उन्हें सुख मिलता था। भक्ति मार्ग की ये सीख थी कि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है। संत कबीर ने जात भेद पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह अमर संदेश दिया था कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए कुछ महार कबीर संप्रदाय की ओर आकर्षित हो गए थे कि वहाँ जात पात नहीं पूछी जाती है, हरि को भजेगा बस वो हरि का हो जाएगा। महार लोग आपस में पारमार्थ का शुभ फल दिलाने वाला विषय पर कड़ा वाद विवाद करते थे। कभी कभी तो आपस में झगड़ भी जाते थे। राम जी सकपाल का परिवार नाथ संप्रदाय को मानता था। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अलग अलग अध्ययन किया था। उन्होंने रामायण, पांडव प्रताप, ज्ञानेश्वरी आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। सुबह शाम कीर्तन भजन भी गाते थे। छावनी के निवासियों को निश्चित समय पर दिए, मतलब दीपक, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, घरों में रोशनी के लिए दिए जलाए जाते थे, वो निश्चित समय पर बुझाने पड़ते थे। ऐसा कोई संत नहीं था जिसे सभी मानते हो। राम जी सूबेदार काप दपौली में मकान बनवा कर रहने की इच्छा रखते थे, परंतु वैसा संयोग बस नहीं कर सके। उन्हें 50 रुपये मासिक सेवानिवृत्त पर मिलते थे, जिससे उन्हें परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। उनका रहन सहन आतिथ्य भाव और त्याग का था, इसलिए पूरे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। दूसरी बात यह कि ब्रह्म ज्ञान और पारमार्थिक विषयों पर चर्चा होने से गुटबाजी, झगड़ेबाजी, कटुता और दुश्मनी से वहाँ निवास बनाने में अरुचि पैदा हो गई। वहाँ से मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी जान पहचान होने के कारण सतारा के सरकारी कोठारी मतलब भंडारी के पद पर उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने सतारा के माहरवाड़ी के नज़दीक अपना घर बसाया, यानी घर बनाया। और आनंदराव तथा भीम को शिक्षा सतारा के लश्करी छावनी में शुरू हुई। राम जी सूबेदार के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उन्होंने
नाथ संप्रदाय छोड़ करके कबीर संप्रदाय की दीक्षा ले ली और पूरी तरह शाकाहारी हो गए। सासाराम में घर बनाने के कुछ दिनों बाद भीमाबाई का देहावसान हो गया। उस समय भीम की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। भीम अपने मातृत्व प्रेम से वंचित हो गया। बताया जाता है कि भीमाबाई के गले की बीमारी थी। राम जी के सामने दुख और कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा हो गया। भीम अपनी माँ को वह कहता था, वह कहकर पुकारता था। ऐसा कहते हैं कि प्रस्तुत जीवनी लेखक को एक बार अपने दोनों तलवे एक दूसरे पर रखकर यह दर्शाया कि उनका बायां तलवा दाएं तलवे की अपेक्षा बड़ा है। उस समय उन्होंने कहा था, मेरी जन्मपत्री बनाई नहीं गई है, लेकिन मेरे पिताजी को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ज्योतिष शास्त्र से वो अवगत थे। वो मेरे भावी जीवन के बारे में बड़े आशावादी विचार व्यक्त करते थे। उनके पूरे व्यक्तित्व नियमबद्ध जीवन के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने स्कूल में जो जन्मतिथि दर्ज कराई वह सही होगी। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।